लखनऊ ब्रेकिंग न्यूज एमएन एक्शन न्यूज। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र अंतर्गत दौलतगंज में आज ईद के पावन अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाईचारा और एकता का संदेश दिया। इस खास मौके पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद इबाद के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने देश व प्रदेश के सभी धर्मों के लोगों को ईद और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने देश में हाल ही में हो रही घटनाओं पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने ईरान में शहीद हुए बच्चों पर गहरा दुख जताया और कहा कि भारत और ईरान के संबंध हमेशा मजबूत रहे हैं और इस दुख की घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। साथ ही मोहम्मद इबाद से भी बातचीत हुई। क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। बंधुओं ने बाजे, मैं ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं। जहां ईद का त्यौहार हम खुशियों के साथ मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिल करके मनाते हैं। हमारे देश की संस्कृति ये रही है कि हम सब त्यौहार मिलजुल करके मनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले होली का त्यौहार बड़ी खुशियों के साथ मनाया गया। होली के त्यौहार पर हम सब ने मिलकर के गुजिया खाई हैं, एक दूसरे को गुजिया बांटी। वही ईद पर हम एक दूसरे को जहां बधाई देते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, वहीं सिमैया खा करके भी एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। और ईद के त्यौहार के दिन हम संकल्प लेते हैं और एक दुनिया को संदेश भेजा जाता है कि अमन चैन और खुशहाली के साथ आपस में हम दूरियां खत्म कर करके रहें। जितना हम मिलजुल करके रहेंगे, एक दूसरे का जितना हम सम्मान करेंगे, उतना ही हमारा समाज और देश और खुशहाली के रास्ते पे चलेगा। सर, ईरान में लगातार जंग जारी है इजराइल के खिलाफ और तमाम मुसलमान आज हिंदुस्तान के अंदर ईद नहीं मना रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले दिन ही मैंने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी सोच के लोग युद्ध के पक्ष में कभी नहीं रहे। युद्ध की नौबत नहीं आनी चाहिए थी और भारत जैसे देश ने एक मौका खो दिया जब विश्व गुरु बन सकते थे। भारत अगर खड़ा हो जाता तो युद्ध नहीं होता। और युद्ध के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि बहुत से लोगों की जान जाती है, बहुत नुकसान होता है, देश खत्म हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी समस्या का। जो लोगों की जान गई है वो लौटेंगे नहीं और युद्ध से नुकसान ही होगा। हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। अखिलेश जी, एक छोटा सा सवाल और है। देश के प्रधानमंत्री ये नारा लगा रहे हैं, इजराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड। इसका क्या मैसेज जनता तक के पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं जानते हैं। वो केवल नफरत फैलाना चाहते हैं और हर परिस्थिति का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन दुनिया में जो लोग अपने देश के लिए शहीद होते हैं, जो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, उनको हमेशा लोग उस देश के या देश के लोग दिलों में याद किया करते हैं। अखिलेश जी, एक मथुरा को लेकर एक मुद्दा और है। मथुरा को जो गाय वाला मामला चल रहा है उसको लेकर एक गोवंश के एक बाबा हैं, बाबा परसा, उनकी जो है मौत हो गई। उसके बाद काफी पथराव हो रहा है, पुलिस बल और भीड़ जो है सड़क पर आ गई। अगर एक साधु संत बाबा की हत्या हुई है तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी इस्तीफा दे देना चाहिए कि बनारस जो देश के प्रधानमंत्री, उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर एक छात्र को गिरा करके मार दिया। और कुछ दिन पहले गोरखपुर में एक हत्या हुई। हत्याएं लगातार हो रही हैं। केवल हमारे मीडिया के लोग, इनको दाना मिल जाता है कि उसी हिसाब से गाना गाते हैं। अगर सच्चाई मीडिया दिखाने लगे, उसी दिन सरकार गिर जाएगी। पेट्रोल के दाम महंगे हो गए, फिर से 2 रुपए बढ़ा दिए गए। और मैंने पहले दिन ही कहा था कि लकड़ी खरीद लो, कंडा खरीद लो, कोयला खरीद लो और अगर न खरीदा हो तो खरीद लो और साइकिल का इंतजाम कर लो, तांगे का इंतजाम कर लो। युद्ध अगर चल गया लंबा, और युद्ध अगर लंबा चला तो आपको साइकिल पे चलना पड़ेगा, तांगे पे चलना पड़ेगा, रिक्शे पे चलना पड़ेगा और खाना अंगीठी पे बनाना पड़ेगा, चूल्हे पे बनाना पड़ेगा। इसलिए कोयले का, लकड़ी का, कंडे का भी इंतजाम कर लो। ये जो चैनल चला रहे हो, तुम्हारा चैनल भी नहीं चलेगा। सर, एक चीज और, आजकल पुलिस भी पॉलिटिशियन वाला काम करने लगी है। अभी संबल के सीओ का एक बयान आया था, बहुत ही चर्चा में है वो। अरे पुलिस वालों के बारे में कुछ मत करो।
उनके लिए एक ही नारा है, हथेली गरम पुलिस नरम। जाइए। जय हिंद साथियों, आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के दौलतगंज अंतर्गत, जहां पर मोहम्मदाबाद का आवास है। मोहम्मदाबाद मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करेंगे। हर साल की तरीके इस बार भी अखिलेश यादव जी जो पूर्व सीएम है यहाँ पे आए थे ईद की बधाई देने। क्या कुछ संदेश दिया, क्या कुछ कहा आवाम के लिए, आइए जानते हैं मोहम्मदाबाद से। देखिए, पिछले कई दशक से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ईद पे आते हैं। आज भी वो आए और उनका शब्द से पहला शब्द यही था, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग ईद नहीं मना रहे हैं, उस तरह से खुशी का इजहार नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो हुआ ईरान में आयतुल्ला खामनेई साहब की शहादत और वहाँ बेगुनाह बच्चियों की, छोटी बच्चियों सहित तमाम लोगों की शहादत गलत हुई है, क्योंकि परंपरा है आदमी त्योहारों में खुशी और गम में भी शिरकत करता है। तो आए और घर परिवार वालों से मिले, बच्चों से भी मिले और हमारे साथियों से मिले, तमाम लोगों से मिले, बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है, अखिलेश यादव जी का दिल बहुत बड़ा है, इंसान बहुत अच्छे हैं, हक परस्त हैं, इंसानियत के लिए करते हैं। हमें खुशी इस बात की है कि हमारी भावनाओं को भी समझते हैं वो लोग। ऐसा नेता मिल पाना मुश्किल होता है जो भावनाएं समझे और लोगों के अंदर दिल में क्या है उनके जज्बात को समझे।